हेलो डियर क्लास 10th, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के दो एग्जाम्स हो चुके हैं, मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स का लेवल काफी डिफिकल्ट रहा, बच्चे काफी परेशान हुए, तो इंग्लिश ने उतना ही हैप्पीनेस आप लोगों को दी। इंग्लिश का एग्जाम अच्छा आया, बच्चों के मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अब तीसरे एग्जाम की तैयारी आप लोगों की साइंस की है। आपने पूरे साल थ्रू आउट द ईयर बहुत मेहनत से पढ़ाई की, तो बेटा उसका रिजल्ट आप लोगों को एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। आप लोगों ने जितनी मेहनत की है, ठीक है, आप लोग बेटर जानते हैं। प्रीवियस डेज में मैंने आप लोगों को पीवाईक्यूज भी कराए, बायो वाले पार्ट के स्पेशली मैंने आप लोगों को कराए हुए 5 के 5 चैप्टर्स आप लोगों ने इंपोर्टेंट करा के दिए। तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन नहीं बदलनी चाहिए, कि आपके क्वेश्चंस उसी के हिसाब से आने चाहिए, टाइपोलॉजी तो नहीं बदलेगी, ठीक है, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन वही रहेंगे। एक बात और मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लियर करा, पहले क्लियर कराई हुई है प्रीवियसली, कि आप लोग देखेंगे, आप लोगों को पता भी है 2025 तक क्लास 10th के बोर्ड्स का पैटर्न अलग था, ठीक है। पहले क्या होता था, आप कहीं पर भी कोई भी आंसर लिख देते थे तो आपको मार्क्स मिल जाते थे, ऐसा नहीं। अब क्लास 10th के बच्चों के लिए 2026 में ऐसा नहीं रहा है। आपको साइंस और सोशल साइंस के पेपर में स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। आपको सारे ही पार्ट अलग अलग लिखने हैं। अगर मान के चलो आप सेक्शन ए का क्वेश्चन बी में कर देते हैं तो आपको मार्क्स अलॉट नहीं होगा, ऐसा बोर्ड ने स्पेशल गाइडलाइन जारी की है। अब देखो बायो में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ठीक है, कि डायग्राम्स कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे, मैंने आप लोगों से वहां कराया, ठीक है। फिजिक्स में आप लोगों को न्यूमेरिकल वाला पार्ट आना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस आपके जो ऑप्टिक्स वाले पार्ट से हैं, ठीक है ना, फोकल लेंथ वगैरह निकालने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और देखो बेटा बहुत कम टाइम है, जो बच्चे अभी तक भी नहीं पढ़ पाए, मैं नहीं जानता कि व्हाट आर द रीजंस, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या रीजंस रहे। तो जिन लोगों ने अब तक भी पढ़ाई नहीं की है उन लोगों के लिए मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो बनाकर दी थी, और मैंने उसमें बताया हुआ था कि अभी भी टाइम है, आप हाई वेटेज यूनिट को कवर कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है तो आप लोग पीवाईक्यू सीरीज को करें। पीवाईक्यू सीरीज को करने का इतना बेटा टाइम नहीं है, आप लोगों ने अब तक किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब सिर्फ आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं। आप लोगों को पता है कि मेरा इस पर फोकस अच्छा है, मैं इसे आराम से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आप उन्हें ध्यान दीजिए। माइंड को काम रखने की रिक्वायरमेंट है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से प्रीवियस कुछ देर से लगातार बताता आ रहा हूं, मैंने कई सारी वीडियो में बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बात को, कि आप लोगों को किसी भी केस में कोई भी आंसर किसी दूसरे सेगमेंट में नहीं लिखना है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। आपका सेक्शन ए में पूरा होना चाहिए, बी में पूरा होना चाहिए, सी में पूरा होना चाहिए। दिस इज नॉट ओनली फॉर साइंस, सोशल साइंस में भी आप लोगों को ऐसा ही करना है, ये बात आप लोगों को ध्यान रहे, आपको उसके हिसाब से ही करना है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। देखिए जैसे कि मैं देखो जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है उनकी तो पूरे साल की प्रिपरेशन रेडी है। अब वो क्या करेंगे, अब वो आराम से अपनी एक बार थोड़ा सा रिविजन मारेंगे और उसे बंद करके आराम से सो जाए, ठीक है। देखिए पूरी रात जागने से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। तो देखिएगा सबसे पहली बात मैं सीक्रेट क्लास लेकर आप लोगों के लिए हूँ कि आप लोगों को आंसर्स कैसे लिखने हैं, ठीक है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट कैसे समझना है। देखो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट आने वाले। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला है राइटिंग पैटर्न, ठीक है। क्या बेटा, राइटिंग पैटर्न आप लोगों को क्या रखना है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को क्या क्या रखना है बेटा, कि आंसर्स कैसे हो, आंसर्स शुड बी रिटेन कैसे बेटा, सेक्शन वाइज। ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान से बैठा लो बेटा, आपने सही आंसर भी लिखा, ठीक है, ठीक है, रिटेन सेक्शन वाइज, ठीक है। तो नई बात कैसे सेक्शन वाइज आप लोगों को लिखना है, अकॉर्डिंगली सेक्शन भी लिख सकते हैं, दोनों बातें सेम होंगी। अब देखो, ठीक है, क्या है, जो भी आप लोगों की हाई वेटेज यूनिट्स हैं, ठीक है, हाई वेटेज कौन है यूनिट्स, उन पे आप अच्छे से फोकस कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि क्लास 10th में फर्स्ट और जो आपकी सेकंड यूनिट है, ठीक है, इन दोनों की बात करूं तो सिर्फ 2 यूनिट्स अकेले कितने मार्क्स में आने वाली हैं, 50 मार्क्स में आए। आप देखो कितना हाई वेटेज है, ठीक है, मतलब 80 मार्क्स का जो पेपर है, बाकी की आपकी यूनिट्स कितने मार्क्स में बचती है, सिर्फ 30 मार्क्स में बचती है। बात समझ रहे हो आप, तो आप इन पर अच्छे से फोकस करें, ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर। कोई डायग्राम जैसे मैंने आपको इंपोर्टेंट बताए हुए हैं, तो इंपोर्टेंट जो डायग्राम्स है, इंपोर्टेंट डायग्राम को फोकस करेंगे। एक डायग्राम आप लोगों का बायो में
जरूर बनाने के लिए आएगा 3 मार्क्स में, आप समझ लीजिए। तो कौन कौन से डायग्राम लेबलिंग के लिए इंपोर्टेंट है, देखो फॉर लेबलिंग कौन कौन से इंपोर्टेंट है जो आपको लेबलिंग के लिए प्रेरित करना है, फॉर लेबलिंग, ठीक है, और फॉर ड्राइंग, और क्या, फॉर ड्रॉ, जो आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। लाइनिंग स्केच भी आप लोगों को बनाने को आ सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको अलग से कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही प्रेप करना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, बहुत ज्यादा तो नहीं, मेरी बात ध्यान समझो, ठीक है, क्लियर, क्या ध्यान समझना है, की कॉन्सेप्ट। देखो होता है क्या, हर चैप्टर के इंपोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जहां से क्वेश्चन आता ही रहता है, उसे जरूर फोकस करेंगे, ठीक है। और क्या, समरी, जो आपकी एनसीईआरटी में समरी दे रखी होती है हर चैप्टर के पीछे, लोगों को लगता है कि समरी में से कुछ नहीं आता, ठीक है, समरी इंपोर्टेंट, हर चैप्टर की समरी भी पढ़नी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका कैसा आएगा, केस बेस आएगा, हर सेक्शन में देखो केस बेस आएगा, तो केस बेस्ड क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबल चांस ये है बेटा कि जो आप लोगों की क्लास में 10th में क्या दे रखी है, एनसीईआरटी में एक्टिविटीज दे रखी है, क्या दे रखी है, एक्टिविटीज दे रखी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन आपकी एक्टिविटीज में से ही आने के चांस हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कहां से केस स्टडी के बन सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को पीवाईक्यू मैंने कराया हुआ है, ठीक है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत देखो इजी होता है। एक बात और समझ लीजिए, अब आप साइंस लिटरेचर में, सॉरी आप इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको वर्ड्स लिखने के मार्क्स मिलेंगे, अब आपको कॉन्सेप्ट लिखने के मार्क्स मिलेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जितने अच्छे से आप लिख पाएंगे, उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। समझ में आई बात, अगली बात समझिए, या ना सीक्रेट फैक्ट लेकर आप लोगों के साथ हूं, आप जितना अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है कॉपी का, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। आंसर्स को देखो जरूर ध्यान रखना है, साइंस और सोशल साइंस में, अभी साइंस का एग्जाम है, जब सोशल साइंस का होगा हम बात करेंगे इस बारे में, तो आपको अकॉर्डिंगली ही अरेंज करना है, और भी ऑप्शन नहीं रखना। समझ में आ रही बात, क्लियर, मेरी बातों को ध्यान समझ रहे हैं आप सभी लोग, और आपको बातें समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। देखिए अगली बात समझिए, गुड स्लीप, आप लोगों को अच्छी नींद लेनी, रात के लिए बहुत लेट नाइट नहीं सोना है, ठीक है। गुड स्लीप, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू बेड, सुबह को आप समझ लीजिए कि 3 बजे, 3 से 4 AM आप उठ जाइए, ये टाइम सबसे बेस्ट है आप लोगों को, किसके लिए, रिवीजन के लिए। जो कॉन्सेप्ट भी आपको लगता है कि हाँ मेरे से नहीं हो पाए हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार से दोबारा देख लेना चाहिए, तो उसे दोबारा पढ़े, अर्ली मॉर्निंग पढ़े, ठीक है। समझ में आई बात, बिल्कुल ध्यान से। और अगली बात क्या है, उन्हें ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा देखो P1 में आपसे 10 मिनट्स के पीवाईक्यू लगा पड़े, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। आप जिससे फॉलो करते आए, जो भी आपके मेंटोर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आप जिससे भी अपना आइडियल मानते हैं, आप उनके अकॉर्डिंगली पूरे साल पढ़ें, आप उन पर पूरा भरोसा रखिए, वो सब लोग आपके साथ खड़े हैं, मैं भी आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, जी फिजिकल फैमिली आप लोगों के साथ खड़ी है। हमारी विशेष है कि आप लोगों के पास अच्छे मार्क्स, आप लोग अच्छे मार्क्स अचीव करें, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। वी ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने आप लोगों से बहुत पहले कहा था कि बेटा आप लोग हैं तो मैं हूँ, मैं अकेला कुछ भी नहीं, आपसे चलती है दुनिया हमारी, बच्चे हैं तो हमें पता, हमें कौन जानता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को बताई। तो सुबह उठ के क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन आप देखो कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पूरे साल पढ़े हैं, इनमें से ओनली फ्यू कॉन्सेप्ट ही ऐसे होंगे जो आप लोगों को दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, जिनमें आपको लग रहा होगा कि हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे दोबारा पढ़ लेना चाहिए, तो आपको उसे दोबारा पढ़ना है, ठीक है। समझ में आई बात। फिजिक्स वाले पार्ट में अगर आप देखो, अगर आप फिजिक्स वाले पार्ट में देखो तो बेटा आप लोगों को पता है न्यूमेरिकल वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को पता है ऑप्टिक्स वाले पार्ट से न्यूमेरिकल का बन जाता है, मैक्सिमम हाई चांस है, ठीक है। समझ में आ रही बात। केमिस्ट्री में आपसे रिएक्शन वगैरह बैलेंस कराने को आ जाएंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। तो देखो ऐसा नहीं है कि एक पार्ट को कवर अप करना है, नहीं करना है, समझ में आई बात। हाई वेटेज को बहुत ध्यान देना है। और अगली बात मैंने आप लोगों को बोली कि देखो सभी सेगमेंट्स में बायो सबसे हाईएस्ट मार्क्स 28 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 80, तो आपको बहुत अच्छे से ब्रेक करके रखना है। असर्शन रीजन आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस की है आप लोगों ने, तो आपको पता है, मैंने आपको ट्रिक्स सिखाई हुई कैसे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ए और बी में रहता है, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर पीवाईक्यू में ट्रिक्स सिखाई कि कैसे ए और बी लगाएंगे। तो आई होप सो आप लोगों को बातें समझ में आएंगी, ठीक है। सुबह एग्जाम सेंटर को जाने से पहले अपनी सभी जरूरत की सामान, जैसे आपका एडमिट कार्ड है, आपका ID कार्ड है, आपकी स्टेशनरी है, ठीक है, वो सब एक बार देख लें, क्योंकि होता क्या है, और मैंने बार बार में एक ही बार आप लोगों से बोलता हूँ, टाइमली आप लोग सेंटर, एग्जाम सेंटर पहुंचिए। कई बार होता है कि मैं देखता हूँ बच्चे लेट हो जाते हैं, तो लेट होने से आप लोगों में ऑटोमेटिक क्या होता है, एक हाइपर सेंसिटिवनेस क्रिएट हो जाती है, आप में एक फोबिया क्रिएट हो जाता है, जो आपको आती हुई चीजें भुला देता है। ऐसा आपके साथ नहीं होता, आप अकेले नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है।
जब टाइम की शॉर्टेज होती है तो कोई भी आदमी क्या हो सकता है, होपलेस हो सकता है, उससे दिक्कतें हो सकती हैं। अब पता लगा आपने पूरे साल की मेहनत की, जरा सी लापरवाही से आप लोगों का रिजल्ट खराब हो गया, तो दिक्कत में आ जाएंगे बच्चों। इसीलिए भी केयरफुल अबाउट दैट, हर एक चीज को बहुत अच्छे से क्रॉस चेक करना है। और ध्यान रहे कि जब आप लोग पेपर को पूरा करें तो आपका पेपर 50 मिनट्स पहले पूरा हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा कुछ कंटेंट होता है जो आपको क्या हाईलाइट करना होता है। हाईलाइट करने से मैंने कुछ भी लिखा, कोई कॉन्सेप्ट लिखा, मैंने उसे क्या कर दिया, मैंने हाईलाइट कर दिया। जैसे आप देखो की कॉन्सेप्ट समरी मैंने कर रखा है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर की नजर सिर्फ उसी पार्ट पे पड़ती है जो आप लोगों के लिए जरूरी है, मतलब जिस पे आपके 2 मार्क्स से देगा, बाकी चीजें नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई इसीलिए आपका टाइम से पहले पेपर होना पूरा जरूरी है। कोई सी भी केस में कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना है, ताकि आपको मार्क्स ना मिले। कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगता है, जो भी आपको समझ में आता है, वो आप उसका आंसर लिख कर आए। कोई भी क्वेश्चन पेपर में आंसर मतलब क्वेश्चन आपको बिना अटेम्प्ट के नहीं छोड़ना, ये आप समझ लीजिए। कॉपी पे मार्क्स आप लोगों को जब भी मिलेंगे जब आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू एंड गुड लक फॉर एवरीवन फॉर योर साइंस एग्जाम। मिलेंगे सोशल साइंस के एग्जाम में या बाकी एग्जाम्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू।